हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैं आपका दोस्त प्रवीण कुमार, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आज एक और बेहतरीन प्रोडक्ट लेकर आए हैं उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। उसके कारण से बहुत ज़्यादा टाइफाइड फीवर हो रहा है या फीवर हो रहा है, नॉर्मली फीवर, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण से यूटीआई इन्फेक्शन हो जा रहा है या फेफड़ों इन्फेक्शन हो जा रहा है या बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम है। उस केस में एक बहुत ही बेहतरीन एंटीबायोटिक यूज की जाती है जिसकी ब्रांड नेम है सेफ्लो-ओ-एफ। सेफ्लो-ओ-एफ के नाम से आता है। मेडले कंपनी के द्वारा मार्केटिंग की जाती है। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है यह। इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करें तो सिफेक्जिन एंड ऑफ्लैक्सासिन पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। इसके यूजेस, डोज, साइड इफेक्ट, प्रिकॉशन, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि पूरी जानकारी मिल सके। इसकी कंपोजिशन की बात कर लें तो सिफेक्जिन एंड ऑफ्लैक्सासिन होता है। सिफेक्जिन जो होता है 200 mg के स्ट्रेंथ में, एंड ऑफ्लैक्सासिन जो होता है वो भी 200 mg के स्ट्रेंथ में बनाया जाता है। मिडले कंपनी के द्वारा मार्केटिंग की जाती है। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। एमआरपी की बात करें तो 291 रुपये का आपका 10 टेबलेट, यानी एक टेबलेट आपका 29 रुपये का पड़ जाता है। किसी मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। आगे हम बताएंगे कि इसका मतलब और कौन कौन से बीमारी में इसका यूज किया जाता है। बात करते हैं कि यह काम कैसे करता है। तो सिफेक्जिम जो होता है वो सिफाइलोस्पोरिन ग्रुप का मेडिसिन होता है। यह बैक्टीरिया के जो बैक्टीरिया होता है उसका कवरिंग सेल होता है, उसको बनने से रोकने काम करती है। इस प्रकार यह बैक्टीरिया का ग्रोथ रोकने काम करती है। और ऑफ्लैक्सासिन जो होता है यह बैक्टीरिया के रिप्लिकेशन जो होता है उनको रोकने का। रिप्लिकेशन का मतलब जैसे 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, मतलब एक बैक्टीरिया है उससे 10 गुना, 4 गुना, 20 गुना ज़्यादा, मतलब रिप्लिकेशन मतलब उसका डबल होता रहता है। एक बैक्टीरिया से 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, 4 से 8 हो गया, ऐसे मतलब रिप्लिकेशन होता है, उसको रोकने काम करता है। इस प्रकार यह दोनों मिलकर काम करते हैं। बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। तो जैसे कि बताएंगे पहले टाइफाइड फीवर, अगर कैसा भी टाइफाइड फीवर है या शुरुआती है या मतलब डबल टाइफाइड हो गया है, उस केस में मतलब टाइफाइड फीवर कैसा भी है, पुराने से पुराना टाइफाइड फीवर है, उस केस में इसका यूज किया जाता है। टाइफाइड फीवर हो गया, नॉर्मल फीवर है, उस केस में इसका यूज किया जाता है। निमोनिया हो जाता है या फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, गले में इन्फेक्शन हो जाता है, या कान बहता है, किसी का कान से सांस की आवाज़ आती है, उस केस में इसका यूज किया जाता है। फोड़ा फुंसी हो जाता है, सेलुलाइटिस हो जाता है, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, उस केस में भी इसका यूज किया जाता है। यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, गाल ब्लैडर में हो गया है, या पेशाब के थैली में हो गया है, यूरेथ्रा में हो गया है, उस केस में भी इसका यूज किया जाता है। कभी कभी देखा गया है महिलाओं में यूटीआई इन्फेक्शन हो जाए, उनके यूट्रस में या ओवरिस में या फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन हो जाता है, उस केस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त रिजल्ट है। मेल के अंदर प्रोस्टेट में हो जाता है, प्रोस्टेटाइटिस हो जाता है, प्रोस्टेट में सूजन हो जाता है या उसमें पानी भर जाता है, या जो टेस्टिस हो जाए उसमें सूजन हो जाता है, उस केस में इसका यूज किया जाता है। नहीं, आपके शरीर में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उस केस में इसका यूज किया जाता है। ध्यान रखिए कि वायरल इन्फेक्शन अगर है आपके शरीर में तो वायरल इन्फेक्शन में यह बिल्कुल काम नहीं करता है। किसी प्रकार का आपके शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उस केस में इसका यूज किया जाता है। इसकी बात करें साइड इफेक्ट की, तो जैसे कि इसको लेने के बाद हल्का फुल्का पेट में दर्द हो सकता है, जी मिचली हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, सर दर्द कर सकता है, स्किन पर एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है इस मेडिसिन से, अगर किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है तो तुरंत उसको बंद कर देना चाहिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। इसकी डोज की हम लोग बात कर लें तो इसकी नॉर्मल डोज है। अगर 18 साल के ऊपर का कोई व्यक्ति है तो सुबह शाम एक एक गोली लेने की सलाह दी जाती है। दिन में 2 बार कुछ खाने के बाद ही लेने की सलाह दी जाती है। इसको खाली पेट न खाएं। खाली पेट अगर खाएंगे तो आपको गैस, एसिडिटी, सीने में जलन और अपच जैसी समस्या हो सकती है। लूज मोशन, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, ठस। इसलिए इस मेडिसिन को खाली पेट तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, खाना खाने के बाद ही लेने की सलाह दी जाती है। प्रिकॉशन की बात करें किसको नहीं लेना चाहिए, तो अगर कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है उस केस में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर कोई महिला ब्रेस्ट फीडिंग कराती है या कोई महिला जो प्रेग्नेंट है उस केस में भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, उसके बाद ही प्रयोग करें। अगर कोई व्यक्ति लीवर का पेशेंट है उस केस में भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता। अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, उसके बाद ही इसका प्रयोग करें। और बात कर लेते हैं, प्रिकॉशन हो गया, साइड इफ़ेक्ट हो गया, इसकी डोज हो गई। अगर कोई टॉपिक इससे संबंधित छूट रहा हो, यह सिफेक्जिम जो होता है सिफाइलोस्पोरिन ग्रुप का मेडिसिन होता है, और ऑफ्लैक्सासिन जो होता है ये फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप का मेडिसिन होता है। यह
जो मतलब ओफ्लैक्सासिन होता है, एक ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव दोनों या एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, दोनों बैक्टीरिया पे मतलब 3 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, तीनों टाइप के बैक्टीरिया में बहुत बढ़िया ओफ्लैक्सासिन का रिजल्ट देखा गया है। सिफेक्जिन जो होता है वो नॉर्मली मतलब भी दे सकते हैं, नॉर्मली फीवर वगैरह हल्का फुल्का होता है, उस केस में खांसी जुकाम सर्दी होता है, उस केस में भी इसको चलाया जाता है। लेकिन इसका दोनों कम्बिनेशन अगर सिफेक्जिन एंड ओफ्लैक्सासिन का अगर दोनों कम्बिनेशन अगर आप साथ में लेते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है और बहुत प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार ये इसका यूज किया जाता है। और ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक बनाऊं उसके लिए आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है उसके लिए भी आप मुझे कमेंट में मतलब बता सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। और आप मेरा वीडियो कहाँ से देखते हैं उसके लिए भी आप कमेंट में सब बता सकते हैं कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देखते हैं। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।